नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसमें एक आर्टिकल है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ, पार्लियामेंट टू स्टेट्स, बीजेपी आप ब्रेक थ्रू रीशेप्स पंजाब एंड गुजरात। While the attention of all political observers was focused on West Bengal and BJP quietly executed preparing for the next electoral cycle। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बीजेपी है अभी वेस्ट बंगाल में भी फिलहाल ये इलेक्शन हो चुका है, ठीक है, और 29 को काउंटिंग है, लेकिन बीजेपी अभी से आगे के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया नेक्स्ट इलेक्टोरल साइकिल। कहने का मतलब ये कि जो बीजेपी हमेशा अपने जो प्रतिद्वंदी से एक कदम आगे रहती है ना, वो अब क्योंकि जो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज होता है बिजनेस में, क्या होता है, जो पहले मूव करता है उसको बेनिफिट होता है। तो वही आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बीजेपी ने आने वाले जो इलेक्शंस है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। यही हम इस पैरा में पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा नीचे आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, फॉलोइंग द डिफेक्शन ऑफ 7 आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपीज टू द बीजेपी, द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हैज हीटेड अप अक्रॉस अ वाइड आर्क फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली एंड गोवा टू गुजरात। यहाँ पे ये जो डिफेक्शन लिखा हुआ, डिफेक्ट बेसिकली इसका जो बेस वर्ड है डिफेक्ट है, ठीक है ना। डिफेक्ट का मतलब जैसे हमें जो पता है, जो डिफेक्ट है कॉमन वर्ड है जो हम सबको जानते हैं। डिफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में खराबी है। हम बोलते हैं ना, इस मोबाइल में डिफेक्ट है, ये चीज काम नहीं कर रहा, तो डिफेक्ट का मतलब होता है खराबी। लेकिन यहाँ पे जो डिफेक्शन लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऐसे वर्ब यूज किया गया है, ठीक है ना। ये ऐसे नाउन यूज नहीं किया है, ये ऐसे वर्ब। तो फॉलोइंग द डिफेक्शन ऑफ 7 आप एमपीज, मतलब डिफेक्शन ऑफ 7 एमपीज मतलब डिफेक्शन का मतलब हो जाता है कि किसी पार्टी से स्विच ओवर करना, ठीक है, किसी दूसरे पाले में चले जाना। तो यहाँ पे डिफेक्शन का मतलब है साइड चेंज करना। ये नॉर्मल वो वाला डिफेक्ट नहीं कि जो खराबी वाला डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पे मीन्स डिफेक्शन का मतलब है कि पाला चेंज करना या साइड चेंज करना या स्विच ऑफ करना। तो वही इस पैरा में लिखा है, फॉलोइंग द डिफेक्शन ऑफ 7 आम आदमी पार्टी एमपीज, द बीजेपी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हैज हीटेड अप अक्रॉस। ये तो ठीक है। अब इसके बाद हम जो नीचे जाके पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू सीनियर बीजेपी लीडर्स, the party has hit several targets with a single arrow. All eyes are fixed on the questions whether the split in AAP Rajya Sabha contingent would encourage its MPs and Lok Sabha and to make a further move। ये सब ठीक है। The apprehension, यहाँ पे जो वर्ड है apprehend से जनरेट हुआ वर्ड है। apprehend का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, कैद करना। बट यहाँ पे apprehension का मतलब है, मतलब किसी चीज के बारे में आपकी जो सोच है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, वो इसका मतलब है। दिस apprehension has been plaguing the आप, यहाँ पे plaguing का मतलब है डिस्टर्ब कर रहा है। प्लेग का मतलब होता है बेसिकली प्लेग का मतलब होता है महामारी, लेकिन यहाँ पे प्लेगिंग का मतलब है द एप्रीहेंशन हैज बीन प्लेगिंग द आप फॉर क्वाइट सम टाइम। मतलब एप्लीकेशन मतलब है परेशान कर रहा है, और यहाँ पे एप्रीहेंशन मतलब समझ है। यहाँ पे एप्रीहेंशन का मतलब समझ और प्लेगिंग का मतलब है परेशान करना। द एप्रीहेंशन हैज बीन प्लेगिंग द आप फॉर क्वाइट सम टाइम। दिस इज प्रिसाइसली व्हाई बीजेपी लीडर्स हैव रिपीटेडली एलिज्ड द बीजेपी इंटेंड्स टू डिसमेंटल का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से ओपन कर देना। मतलब जैसे कोई चीज, डिस्पेंडर का मतलब है उसको उखाड़ देना या फिर उसको रिमूव करना। जैसे कोई साइकिल है, उसको पूरा पुर्जा करके खोल देना। Dismantle the for carrying out Operation Lotus. The far-reaching consequences of Friday's developments cannot be denied, particularly given that the BJP has its side not only in Punjab but also in the upcoming इलेक्शन द गुजरात एंड गोवा। तो यहाँ पे पंजाब के अलावा जो बीजेपी की जो नजर है वो गुजरात और गोवा में भी है, क्योंकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने हल्का फुल्का सा जो सूरत का जो इलेक्शन हुआ था म्यूनसिपैलिटी, उसमें अपने थोड़ा बहुत उसने पकड़ बनाई है। तो अभी ऑलरेडी जो अगले साल होने वाला, अगले साल जनवरी फरवरी में ये इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारी 6-8 महीना पहले से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो इससे क्या होगा, उसको जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो उसको पक्का मिलेगा बीजेपी को। While the attention of all observers was focused on West Bengal, the BJP took its signature guerrilla warfare style quietly experienced preparing for the next। अभी जहां पे सबकी नजर वेस्ट बंगाल को लेकर है कि वेस्ट बंगाल में ममता जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो बीजेपी है वहां से भी एक कदम आगे बढ़ के अपने आगे के लिए तैयारी शुरू कर दी है ना, जो उनका गोरिल्ला वारफेयर जो है, ठीक है ना। तो बीजेपी ने आगे की तैयारियां अभी से ही वेल इन एडवांस शुरू कर दी है। एट अ टाइम व्हेन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज बीन camping in Kolkata personally taking command of the elections preparation, there is a third generation BJP leaders operating under his guidance, orchestrated the, यहाँ पे आप देख रहे हो orchestrated political coup मतलब in the national capital, the repercussion of which will be felt for a coup मतलब सत्ता परिवर्तन है ना। जो आदमी जहां पर है उसको मतलब चेंज कर देना। जैसे अभी जैसे आजकल पढ़ ही रहे हो कि जो ट्रम्प साहब है, जो ईरान के जो वहां की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, IRGC है, वहां पे एक कूप चाहते हैं, मतलब जो अभी है उसको हटा के वो अपने मनपसंद वाला लीडर को बनाना चाहते। तो कूप का मतलब यही होता है कि सत्ता परिवर्तन होता है। और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि
क्रिएट, यहाँ पे जो मतलब है क्रिएट, गाइडेंस, ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रा जैसे क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब मिलकर एक सुर ताल में एक मिशन रहता है। तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट मतलब है कि उसका अंजाम देना, बेसिकली दैट्स द मीनिंग ऑफ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द बीजेपी स्टार्टेड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द मेजर मूव विद इन दावल इन एडवांस। स्वाति मालीवाल हैज बीन इन कांटेक्ट विद जेपी लीडर फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड। शी हैज बीन ओपनली सपोर्टेड द बीजेपी ड्यूरिंग द दिल्ली इलेक्शंस, ठीक है ना। द बीजेपी आल्सो हैड आई राघव चड्ढा के ऊपर भी उनकी नजर थी, ठीक है ना। स्वाति मालीवाल तो पहले से बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ उनका बातें हो रही थी, लेकिन अभी जो नए हैं राघव चड्ढा जी भी मतलब इसमें आ गए हैं बीजेपी में। द बीजेपी had its eye on राघव चड्ढा as his demeanor and public conduct signal that he was researched। आप यहाँ पे आप जो डिमीनर देख रहे हो, डिमीनर का बेसिकली मतलब होता है कि आपका बिहेवियर, आपका चाल चरित्र, मैनर, बियरिंग। तो राघव चड्ढा के जो चाल चरित्र, बिहेवियर से ये पता चल रहा था कि उनमें मतलब नाखुशी है और आपसे उसमें नाखुशी है और वो बाहर आना चाहते हैं। However, Chadda's growing proximity to the BJP did not sit well with the Maliwal, who feared that might end up the reversing। तो यहाँ पे जो मालीवाल थोड़ी परेशान थे कि यदि चड्ढा साहब, यदि चड्ढा, राजीव चड्ढा यदि बीजेपी में आ गए तो जो मालीवाल है उनका जो इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, चड्ढा जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मालीवाल को कम दिया जाएगा। तो वो उनको वो एप्रीहेंशन था, ठीक है ना। इसके अलावा आप नीचे पढ़ोगे, nevertheless in order to secure this requisite number of 7 MPs needed to trigger a formal split within the Rajya Sabha parliamentary group, they were instructed to coordinate the efforts for the BJP। the big catch of Sandeep Pathak words, मतलब यहाँ पे जो है मतलब स्प्लिट के लिए मतलब कम से कम जैसे उनके आम आदमी पार्टी के 10 है, तो उसमें से कम 7 लोग यदि अलग हो जाते हैं तो वो स्प्लिट होकर किसी के साथ ज्वाइन कर, मतलब विलय के लिए, मतलब एक अलग पार्टी में विलय के लिए आपको 7 की जरूरत है। तो वो संख्या के लिए मतलब ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। मतलब जैसे अभी 7 लोग, आप सबको जैसे पता है कि जो 7 है, 7 एमपीस ने मतलब आम आदमी पार्टी को छोड़ के वो बीच में आ गए, जैसे राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, बिलियनियर राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल। तो ये 7 लोग हैं जो अभी आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी में इन्होंने अपना विलय कर लिया। अब ये विलय, इसको मतलब नाम मंजूरी मिलती है या उनके कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए ये इन द लास्ट पंजाब इलेक्शंस he and Raghu Chadha were responsible for allocating almost all the tickets। he maintains direct contact with every MP MLA। he also displeased with the fact that role in the Punjab had been curtailed। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे he was displeased with the fact that his role in the Punjab has been curtailed। curtail मतलब होता है कि काट देना, ठीक है ना। मतलब जब किसी लीडर की जो आकांक्षाएं होती है कि भैया उसका पद है, मतलब उसका पद, उसको जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए, उसका मान मिले, सम्मान मिले, लेकिन जब हायर लीडरशिप उसको मतलब कम कर देती है, करटेल कर देती है, तो कहीं ना कहीं मतलब उनमें एक नाखुशी का माहौल बनता है। वही चीज यहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब ही वाज डिससैटिस्फाइड, क्योंकि उनके जो रोल है उसको काट दिया गया, ठीक है ना। एक पिक्चर में, एक मूवी में एक रोल होता है, यदि आपका रोल काट दिया जाए तो आपको कितना दुख होता है, वो आप उससे पता कर सकते हो। और ये रोल किसको दिया गया है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को। तो ये दिस डिड नॉट गो वेल। अब आगे पे जाके पढ़ते हैं। अमंग द अदर 4 MPs अशोक मित्तल वॉज अंडर प्रेशर फॉर द ग्रेड्स। बता अशोक मित्तल के बेसिकली इनका जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की वो चांसलर है, उनके पास एक यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल, उसको चलाना है, ठीक है, उनको बिजनेस करना है। तो आम आदमी बीजेपी ने उनको अपने इसमें लेने के लिए मतलब सीबीआई को रेड्स कराया गया, ईडी को यूज किया गया, तो वो डर के आ गए। तो उनको बिजनेस करना है, तो भैया उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्हें लगा कि चलो भैया बीजेपी चलते हैं, तो इससे हमारी मतलब भलाई है, इनसे पंगा लेके हमें ऐसे तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये बात थी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे तो विक्रमजीत साहनी had publicly expressed his admiration। the Prime Minister Harbhajan Singh openly declared he would participate in the Ram Temple Ayodhya। he provided issues related to sports। और billionaire Rajendra Gupta kept himself properties, notably supported India's strength। According to BJP leaders, the strategy is clear। the party intends to use Chadda and Pathak to weaken the। तो मतलब इन दोनों को, मतलब आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए ये 2 लोग हैं, चड्ढा साहब और पाठक साहब है, ये लोग काम में आएंगे बीजेपी के, और इससे क्या आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। ये है इनका। द असेंबली इलेक्शंस इन पंजाब एंड गोवा ड्यू फॉर फरवरी 2027 में, है ना, अगले साल 27 में इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब और गोवा में, और बीजेपी ने अभी से शुरुआत शुरू कर दी है, ठीक है ना। गिवन द टाइम फ्रेम, द पॉसिबिलिटी ऑफ मास एक्सोडस और स्टैम्पेड अमंग बीजेपी बिफोर द इलेक्शंस दो अ फॉर्मल स्प्लिट विद द लिस्ट पार्टी इटसेल्फ हैज टू बी, ठीक है, ये सब बाकी इसमें लिखा हुआ है। द बीजेपी सेड दैट इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स टू एक्सपायर इलेक्टोरल बेस इन पंजाब एंड रोल्स ओनली 2 सीट्स। तो ये सब आर्टिकल्स है इसमें। और ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार में प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।